जनाब ने जूता उतारा और दवाले हो गया मेरे। वो मेरा कज़न भी दरमियान में आ गया। करीब था कि मैं कोई चीज़ उठा के जनाब के सर में मार देता। मेरे कज़न ने जनाब पीछे से मुझे जप्फा डाला और मुझे नीचे ले गया। ज़िंदगी में कभी मैं इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना मैं उस मेज़बान के सामने हुआ। और हमारी ईमानदारी देखें जनाब, हमने गूगल वाली आंटी के साथ कोई चूँ चाँ की ही नहीं। मैंने कहा जी आ खलोते हैं इंजीनियर साहब, वो साथ ही कारखाना था, मुझे नहीं पता चला। हुआ कुछ ऐसे कि मेरा इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात का दूर दूर तक ना कोई प्लान था, ना कोई इरादा था, ना कभी मैंने सोचा था। वो करामत आप सुनेंगे तो आप भी एक दफ़ा ना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार कैसी कैसी वहाँ बोंगियाँ मार लेती हैं। वो करामत सुने आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और सुन्नत के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने पिछले व्लॉग में सिर्फ इतना बताया था कि मेरा इंजीनियर साहब के साथ तारुफ़ कैसे हुआ, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही हुआ था। और आज की ये वीडियो जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पहली हादसाती इंजीनियर साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताने वाला हूँ। और उस मुलाकात के बाद जो जो फिर मामलात हुए हैं, और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद जो मेरे चाचू का रिएक्शन था, मेरी फैमिली का रिएक्शन था, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो शॉर्ट टाइम 10-15 मिनट के अंदर अंदर बयान कर दूँ। हुआ कुछ ऐसे कि मेरा इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात का दूर दूर तक ना कोई प्लान था, ना कोई इरादा था, ना कभी मैंने सोचा था कि ऐसे मुलाकात हो जाएगी। हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपनी बड़ी आपी के पास फैसलाबाद गया हुआ था, जुमे का दिन था। और जुमे वाले दिन मैंने जनाब वापस आना था अपने घर वापस। और मुझे शाम के वक्त पापा की कॉल आती है कि बेटा जहलम में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं जिसकी वालदा की जो है ना डेथ हो चुकी है, और हम जनाजे पे तो नहीं पहुंच सकते, लिहाजा तुम जो है ना एतवार वाले दिन कुलखानी है जाके अटेंड करो। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, चले जाते हैं। अच्छा, उनका जो जहलम में हमारे ताल्लुक़ वाले लोग रहते हैं ना, उनका ताल्लुक़ हमारी तकरीबन सारी फैमिली से है। अच्छा, तो मेरी फैमिली में मेरे चाचू ने जाना था, मैंने जाना था, मेरा एक कज़न है उसने जाना था, और मेरे एक दादा लगते हैं, दादी के भाई हैं, उसने जाना था। और एक मेरा कज़न था मेरे साथ जो इधर से गया हुआ था, उसने जाना था। तो हम जनाब गोजरा से हमने टिकटें करवाई 5, और सुबह तकरीबन 10-11 बजे हम चरागाबाद इंटरचेंज फैसलाबाद से रवाना हुए झेलम शरीफ के लिए। और शाम को तकरीबन 5-6 बजे हम पहुंच गए सराय आलमगीर। और सराय आलमगीर से अंदर की तरफ जनाब कोई, मुझे नहीं पता वो कौन सा इलाका है, मुझे तो नाम भी नहीं याद उसका। हम वहाँ पहुँचे शाम के वक्त, तकरीबन 7-8 बज चुके थे हमें पहुँचते हुए। अच्छा, शाम के वक्त जब पहुँच गए हम जाके बैठ के खाना शाना खाया। मैं अपने कज़न के साथ में गपशप लगा रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के ऊपर बातचीत हो रही है। और मैं अपने जो है ना ध्यान के साथ या अपने ख़्याल में अपने कज़न के साथ बात कर रहा हूँ। और जो मेरा रिश्ते में दादा लगता है, दादी का भाई, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। मैंने जो है ना अपने ख़्यालों में बातचीत कर रहा हूँ कज़न के साथ। मैं उसे बता रहा हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो हमें वाक़या सुनाया जाता है ना जी, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा जन्नत के दरवाज़े के ऊपर, जन्नत के फलों के जो पत्ते हैं उनके ऊपर नाम पढ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का। और फिर अल्लाह को वास्ता दिया कि अल्लाह पाक अपने इस नबी के सदक़े मेरी माफ़ी कबूल कर। हालांकि ऐसा नहीं था। कुरान पाक में है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो मैं कज़न के साथ इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, और दादा हजूर जो है ना वो सुन रहे थे मेरी बात। बाद में मेरी तरफ मुतवज्जो हो के कहते हैं कि पुत्र मैनू पता चलन है जितों तू बोलन है ना, मैनू पता चल रहा है। मैंने कहा हुजूर मैं कुरान पाक पेश कर रहा हूँ, कुरान पाक की बात कर रहा हूँ, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान पाक की बात सच्ची है। तो जनाब कहते हैं मुझे कि साढ़े बुज़ुर्ग गलत सन, बाबे गलत सन,
मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा चलें, उस वक्त तो ये जो बात थी ना ये क्लोज़ हो गई। और बाद में मेरे चाचू जो है ना वो आके मेरे पास बैठे और गपशप लगाने लग गए और किसी मौजू के ऊपर ही बात छिड़ गई। वो जो है ना वो हैं इधर, मेरे इधर ज़िला लिया में ही है, इधर ना बल्कि ज़िला जंग में आता है। वो मज़ार है हक बहू, सुल्तान बहू का नाम मशहूर ज़माना है, हर कोई जानता है। उनके वो मुरीद हैं और वो मेरे पास आके बैठे और कहने लगे कि वो जो पीर है ना वो बड़ी करनी वाले हैं। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं जनाब एक दफ़ा ना करामत सुनाने लगे। अब वो करामत आप सुनेंगे तो आप भी एक दफ़ा ना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार कैसी कैसी वहाँ बोंगियाँ मार लेती हैं। वो करामत सुने आप। और कहते हैं जी हमारे जो पीर है ना वो अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी कर रहे थे और पास से ना एक बारात गुज़री। उस बारात ने एड्रेस पूछा पीर साहब से कि हमने जनाब अहमदपुर जाना है। आज भी वैसे गढ़ महाराजा जहाँ पे सुल्तान बाहू का दरबार है ना वहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे अहमदपुर स्याल एक शहर है छोटा सा, आज भी है। अच्छा, उस बारात ने खड़े होकर जनाब पीर साहब से पूछा कि हमने अहमदपुर जाना है। पीर साहब ने कहा जी मेरे पीछे आओ और आंखें बंद कर लो अपनी। अच्छा जनाब, बाराती जितने भी थे वो पीर के पीछे आके आंखें बंद कर लीं। पीर साहब ने जनाब मदीना शरीफ जाके लैंड किया, बग़ैर टिकट बग़ैर वीज़ा, कोई जनाब सरहद कोई हदों की जो है वो मैं कहता हूँ कोई पासदारी नहीं की, किसी से कोई इजाज़त नहीं मांगी, सीधा जनाब जाके मदीना शरीफ लैंड किया पीर साहब ने। बारातियों ने जनाब जब अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि सामने तो गुंबद खज़रा है, सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है। बारातियों ने कहा हुजूर हमने तो अहमदपुर जाना था, आप हमें किधर ले आए? पीर साहब ने कहा जी मैं तो इसी अहमद को जानता हूँ बस। अच्छा, मैंने कहा ये जो 10 किलोमीटर का सफ़र था अहमदपुर का परा मज़ार से आगे वो नहीं किया पीर साहब ने, और ये जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र है ना वो करके 1 सेकंड में पीर साहब ने जनाब सबको मदीना शरीफ की हाज़िरी करवा दी। हमें इतना जलील होना पड़ता है, 1.5-2 लाख रुपया लग जाता है एक आम बंदे का, और वो भी पता नहीं वो किस मुशक्क़त से जमा करता है। तो मैंने कहा जनाब कैसे हाओ? उसने कहा जी बस अल्लाह दे वली सन। मैंने फिर बात इसके आगे चलाई और मैंने अपनी बात अपना मुकदमा सामने रखा। मैंने कहा चलें ठीक है मान लेते हैं, हो सकता है भाई अल्लाह के नेक बंदे हैं। मैंने फिर ना इसी के ऊपर बात चलाई। मैंने कहा कि करामत और मौज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो ना पीर का मौज़ा ही करके बता रहे थे। मैंने कहा कि करामत और मौज़ा जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मौज़ा जो है वो सिर्फ़ नबियों को दिया जाता है, चाँद के 2 टुकड़े, हाथों से चश्मा जारी, ये नबियों के मौज़े हैं। अगर परिंदे में मट्टी का परिंदा बना के उसको फूंक मार के उड़ा दिया जाए तो ये नबियों का मौज़ है जो कि अल्लाह की अता से होता है और वो बिल्कुल आंखों के सामने होता है फ़ौरन। जो करामत है ना ये आप सिर्फ दुआ करते हैं अल्लाह से, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी कबूल करे ना करे ये तो बाद का मामला होता है। लेकिन वो करामत को मौज़ा करके पेश करते हैं, हमारी जाहल अवाम है उसे पता ही नहीं चलता इस चीज़ का। मैंने जनाब उनके सामने अपनी बात रखी सारी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता, और मैंने कहा कि ठीक है चले मान लेते हैं कि वली इतना कुछ कर सकते हैं। मैंने जनाब उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि अगर वली तब कर सकते थे ना, आज वलियों ने कोई रिटायरमेंट जो है ना वो तो नहीं ले ली। मैंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर आज भी नबी इस्लाम की गुस्ताखाना वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। क्रोम पे जाएं, गूगल पे जाएं, जाके सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें, सबसे पहले जो फ्रांस ने खाके बनाए थे वो खुल के आपके सामने आएंगे। मैंने कहा कि जो वली बेमकसद जो है ना करामतें कर कर लोगों को दिखा रहे हैं, जिनका मुझे नहीं लगता कि कोई इंसानी फलाह के लिए जो है वो कर रहे हैं, कोई इंसानियत को उसका फ़ायदा होगा, या फिर ये कहना कि नबी इस्लाम की असमत पे, नबी इस्लाम की इज़्ज़त पे, नबी इस्लाम की नामूस पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और जो बेमकसद काम है जो ना भी करें तो मेरे ख़्याल से निज़ाम कुदरत डिस्टर्ब नहीं होने वाला, वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि
अगर मैं इस चीज़ का, वही इंजीनियर साहब की बात रिपीट की मैंने कहा कि अगर मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं लोगों को करामतें कर दिखाता हूँ और मैं नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे खामोश हूँ, तो मुझसे बड़ा जो है वो बदकिस्मत और कोई नहीं हो सकता। तो उसने कहा जी बड़ा बदतमीज़ बंदा। मैंने कहा बदतमीज़ी नहीं है इसका, जो है ना बिल्कुल साफ जवाब है कि अगर वली तब कर सकते थे, कोरोना के मामले में वली क्यों खामोश रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं उस पर क्यों खामोश हैं। ये तो जनाब इतना इख्तियार रखते हैं, इतने बड़े बड़े दावे क्लेम किए हुए हैं इन लोगों ने कि ये तो फूंक मार के यूट्यूब का सिस्टम ही उड़ा के रख दें। ये फूंक एक नज़र मारें और गूगल के जो हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई हैं उनको उड़ा के रख दें जनाब। लेकिन ये बुज़ुर्ग जो हैं ये इंडिया के 1965 में बम पकड़ते रहे हैं बॉर्डर पे जाके, और कराची वाले बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने समंदर रोका हुआ है कि वो कराची को तबाह ना करें। ये सिर्फ वही कर सकते हैं। जब हम आम बंदा जो है सवाल खड़ा करता है ना, तो उसे दलाइल से नहीं बल्कि जूते से जवाब दिया जाता है। आप जब किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे ना, तो सिस्टम आपको चूमेगा ना सर। आप सिस्टम से निकलें या ना निकलें, बगावत करें, सिस्टम आपको खुद ही उठा के बाहर फेंक देगा। वरना जूते फिर जो आपके मुकद्दर में लिखे जाते हैं ना, मेरे ख्याल से फिर वो बदले नहीं जा सकते। और हुआ कुछ ऐसे ही, जब मैंने सवाल उठाया तो वक्ती तो जनाब गुस्सा या फिर वो नाराज़गी का जो इजहार ना हो सका। वो रात गुज़री, अगले दिन कुलखानी थी, एतवार वाले दिन कुलखानी के ऊपर हम जनाब फिर 10 बजे कुलखानी थी, वो होते होते टाइम जो है ना वो 12 बज गए और कुलखानी अटेंड की। और मैंने फिर अपने कज़न से कहा, मैंने कहा कि ये इंजीनियर साहब जो है ना जहलम से ही हैं, और यकीन करें मुझे वैसे पहले कच पक्की था कि वो जहलम से हैं। वो तो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखी और मुझे कन्फर्म हुआ कि वो जो है ना जहलम से ही हैं। और किस्मत देखें कि संडे का ही दिन, उस दिन मैंने कहा चलें मिल के आते हैं। लेक्चर वगैरह तो सुनते रहते हैं, सिर्फ इंजीनियर साहब को देख के तस्वीर वगैरह साथ लेके तो आ जाएंगे वापस। कज़न ने कहा ठीक है। 10-12 हमें बज गए, वहीं 10 बजे कुलखानी का टाइम था, 12 जनाब हमें बज गए फ्री होते होते। मैंने उसी अपने जो जिसके घर हम गए हुए थे मेज़बान के, उसी से मैंने बाइक मांगी और हम जनाब निकल पड़े वहाँ से। गूगल मैप के ऊपर मैंने इंजीनियर साहब के एकेडमी का जो है मैप फिक्स किया और जनाब ड्राइव मोड पे उसे लगा दिया। और हमारी ईमानदारी देखें जनाब, हमने गूगल वाली आंटी के साथ कोई चूँ चाँ की ही नहीं। और जिधर जिधर उसने कहा हम ईमानदारी से आंखें बंद करके उस पर यकीन करते गए। हमने जनाब बस कोई नखरा नहीं किया। उसने कहा ना कि 10 मीटर लेफ़्ट, हम जनाब लेफ़्ट ही गए हैं। उसने कहा ना राइट, हम राइट ही गए हैं। इतना यकीन, अंधा यकीन किया हमने उसके ऊपर। अच्छा, हम जनाब सराय आलमगीर पहुँचे, सराय आलमगीर से फिर जहलम पहुँचे। ये तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र था। तो अच्छा, वो शुगल बना हमारे साथ। हालांकि लोअर पंजाब में इंटरनेट का इशू है, गूगल का इशू है, मैप का, तो फिर तो समझ में आती है बात। लेकिन वो तो अपर पंजाब है, वहाँ सारे फॉरेनर्स जो आते जाते रहते हैं, तो वहाँ ये इशू आना नहीं चाहिए, लेकिन इशू हुआ इंटरनेट का। वो गूगल वाली आंटी ने तो जिधर जिधर बोलना, हम तो जनाब कोई दूसरी बात नहीं की, हम तो उसके पीछे पीछे चलते गए। लेकिन वो गलत एड्रेस पे ले गई हमें। हम जनाब इंजीनियर साहब की एकेडमी से भी आगे चले गए। वो जो कैंट चौक आता है उधर से सदर थाना की तरफ गए और थाना सदर से भी आगे निकल गए। और जो कारखाना था इंजीनियर साहब का उससे भी काफ़ी आगे चले गए। आगे वो कूड़े शूड़े के ढेर वगैरह पड़े हैं। मैंने बोला कि यार ये तो आगे रास्ता ही ख़त्म हो गया और ये गूगल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। मैंने वहाँ 1-2 बंदों से पूछा। वो बंदा मेरी तरह वो भी कोई नया ही था शायद। वो मुझे कहता कि यार मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने एक होटल वाले से पूछा, मैंने कहा जनाब इधर किधर है इंजीनियर साहब। उन्होंने कहा जी आ खलोते हैं इंजीनियर साहब। वो साथ ही कारखाना था, मुझे नहीं पता चला, थोड़ा छोड़ के। मैं फिर क्या कुछड़ कुड़ी तो शहर टंडोरा। मैं जनाब जाके दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से एक माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी वाले बंदे निकले। उन्होंने जनाब हमारी चेकिंग वगैरह की और हम अंदर चले गए। ऊपर
आवाज़ भी आ रही है इंजीनियर साहब की। मैं फिर उससे कन्फर्म कर रहा हूँ कि यार इंजीनियर साहब मिलेंगे। वो बंदा कहता यार इंजीनियर की आवाज़ ही आ रही है, होर केड़ा कोई इतने असा स्पीकर सद्या। मैं जनाब फिर ऊपर कारखाने के ऊपर जहाँ मशीनरी वगैरह लगी हुई उधर साथ ही एक कमरा था, वहीं से आवाज़ आ रही थी मुझे। मैं तसल्ली होगी कि वाकई इंजीनियर साहब ही हैं। ऊपर जब पहुँचे तो सर हमें उस्मान भाई मिले। यकीन करें बड़े ही अच्छे और बड़े नाइस बंदे हैं। मैं जो है ना, मेरा ना तो चैनल था ना फेसबुक पेज था, मुझे कोई बंदा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी जो है ना उस्मान भाई ने फुल रिस्पॉन्स किया हमें। हम जनाब उस्मान भाई से मिले। उस्मान भाई ने कहा कि चल दे लेक्चर च भाई जी, नहीं जान देना, ख़तरा हो सकता है। मैंने कहा ठीक है जनाब। हम मुझे कहते हैं कि आप बाहर इंतज़ार करें, जैसे लेक्चर ख़त्म होगा फिर कुरान क्लास होगी, वहाँ जनाब आप जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जनाब। अच्छा, मेरा मकसद तो शायद इंजीनियर साहब से मिलना ही था। लेक्चर वगैरह तो जनाब यूट्यूब अवेलेबल है 24 घंटे, जब मर्ज़ी सुन लें। तो लेक्चर ख़त्म हुआ, ऑडियंस जितनी भी थी, अवाम जितनी भी थी बाहर आई, समोसे चाय वगैरह खाई पिए। और हमने जनाब पहले समोसा और चाय चेक की, और उसके बाद फिर जनाब उस्मान भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि मैंने वापस जाना है, और बड़ी मेहरबानी होगी इंजीनियर साहब से जनाब वो हो जाए मुलाकात। उस्मान भाई ने जनाब हमें साथ लिया और इंजीनियर साहब के पास चले गए। अच्छा, तब इंजीनियर साहब के ऊपर कोई अटैक वगैरह हमला वगैरह नहीं हुआ था। अवाम जो थी इंजीनियर साहब के बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं, गोडे के साथ गोडा जोड़ के बैठती थी और बिल्कुल ओपन सवाल करती थी वहाँ। और हम भी जनाब तब गए और इंजीनियर साहब की बिल्कुल साथ वाली कुर्सी जो है ना मिली। और मैंने पहले बताया कि मेरी बहस हो चुकी थी, एक तो जो मेरा दादा था उसके साथ और जो मेरा चाचू था उसके साथ। वही गुस्सा, वही नाराज़गी और वही जो है ना लहजा मैं ले के इंजीनियर साहब के पास वो क्वेश्चन 3 लेके आया था। अच्छा, वो 3 क्वेश्चन अगर मैं बताने लग गया तो फिर तो ये जो वीडियो है ये तकरीबन 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल शार्ट शार्ट जो है ना वो बताता हूँ। मैंने जनाब इंजीनियर साहब से वही लहजे में एक सवाल किया। मैंने कहा जी 1400 सालों में सिर्फ आप ही पैदा हुए हैं जिन्हें दीन समझ में आया? इंजीनियर साहब ने जवाब दिया, जनाब हम ही पैदा नहीं हुए, लोगों को हमने सिर्फ वो खोल के दिखाया जो उन्होंने सिर्फ शोकेसों में सजा के रखा था। इंजीनियर साहब ने जनाब तफसील से जवाब दिया, तकरीबन 10-15 मिनट का जवाब था। हालांकि कैमरे ऑफ थे, इंजीनियर साहब टाल मटोल भी कर सकते हैं, लेकिन तफसील से तसल्ली बख्श जवाब दिया। मेरा कज़न कहता है यार ये बंदा वाकई इसमें कुछ है। अच्छा, हम जनाब फिर इंजीनियर साहब के साथ सेल्फियाँ वगैरह ली एक दो, और मेरी कोशिश तो थी कि मैं अपने सवालों की वीडियो बना सकूं, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। तो छुप छुपा के 1-2 तस्वीरें वगैरह वैसे खींची, वो भी मैं लगाऊंगा इस वीडियो में। तो इंजीनियर साहब से तलब क्वेश्चन आंसर हुए, उसके बाद फिर हम कोई क्लास अटेंड नहीं की, वहाँ से निकल आए वापस आ गए। और वापस जब पहुँचे हम अपने उधर सराय आलमगीर से अंदर अपने मेज़बान के घर पहुँचे, और वही फिर मगरिब की नमाज़ अदा की। और नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद नमाज में रफ़ुल जदैन किया। मुझे चाचू ने भी देखा, फुफ्फो ने भी, दादा ने भी, कज़न ने भी देखा कि नमाज में रफ़ुल जदैन कर रहा है। हालांकि मेरी मुकम्मल फैमिली जितनी भी पीरों मुरीदों को मानने वाली है, ख़त्म शरीफ दिलवाने वाली है, और सुन्नी है, टुन्नी है बिल्कुल, और बरेलवी यानी कि, अच्छा मैं बरेलवी, मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता, यकीन करें मुझे सुन्नी का ही नहीं पता मतलब क्या होता है सुन्नी का। मुझे 9th में एक टीचर बुला के कहता है कि तू सुन्नी है, सुन्नी का मतलब बता। लो जी बाबा जी, पै गया पंगा। मैं खामोश होकर खड़ा, मुझे पता ही नहीं सुन्नी का मतलब क्या। बाद में मुझे पता चला जी सुन्नी कहते हैं जो सुन्नत पे अमल करता है। अच्छा, हम जनाब पहुँचे, मगरिब की नमाज़ अदा की, रफ़ुल जदैन से मैंने नमाज़ पढ़ी। बाद में जनाब फिर रफ़ुल जदैन के ऊपर मामला शुरू हो पड़ा। मुझे कज़न कहता है यार ये हमारे बाप दादा तो नहीं करते, यकीन करें यही लफ्ज़ अदा किए कज़न ने, यार साडा प्यो दादा नहीं सी करता, तू आ क्यों किया? मैंने कहा जनाब मेरे पास दलाइल हैं इस चीज़ के, हदीसें हैं मेरे पास। निकाल के मैं वो मोबाइल के ऊपर कज़न को पढ़ा रहा था। चाचू पास आके बैठे, मुझे कहते हैं कोई मेरी बेल मोबाइल की चली, कोई सॉन्ग वगैरह शायद चला, कोई म्यूज़िक चला। मुझे कहते हैं कि म्यूज़िक और सॉन्ग गाना या शायरी जो है ये तो हराम है इस्लाम में। हालांकि वो ख़ुद नात ख़ान थे, ख़ुद दफ से नातें पढ़ते थे,
और मैं भी महफ़िलों पे आता जाता था, मैं भी नात ख़वानी करता था। और मैंने कहा जी बिल्कुल हराम है, लेकिन ये जो आशिकी मशूक़ी वाली या फ़ोहश किस्म की या फिर क्लासिकल म्यूज़िक, ये हराम है इस्लाम में। आप वैसे गुनगुना सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी पोइट्री शिरकिया ना हो। मैंने कहा जी हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा से एक रवायत है, नबी इस्लाम उन्हें फरमाते हैं कि नसार की औरतें गाना पसंद करती हैं, खुशी का तराना पसंद करती हैं। आपने जो है नसार की औरत की शादी थी, उसके साथ कोई गाने वाला क्यों नहीं भेजा? और फिर नबी इस्लाम ने जनाब उस गाने का या नज़म का या उस शायरी का जो है वो शेर भी सुनाया नबी इस्लाम ने। हदीस में मौजूद है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है। मैंने जनाब ये हदीस पेश की, चाचू मुझे कहे जी खोल के दिखा हदीस, ये कितने लिखा है, तू कोई वक्री हदीस ही कढ़ ले आंदी। मैंने कहा जनाब ये हदीस है। उस वक्त मेरे पास इस्लाम 360 था नहीं, और मैं डायरेक्ट गूगल से ही जो है ना हदीस निकालता। मैंने कोशिश वगैरह बहुत की, लेकिन वो नहीं मिली मुझे उस वक्त। अच्छा, वो तलख कलामी होते 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 मुझे कहते हैं जी, मैंने फिर ना कहा कि कलमे का जो बंदा इनकार करता है ना, वो बंदा काफिर कहलाता है। वो मुझे चाचू कहता है मैं नहीं मानता कलमे में। मैंने कहा जी अगर आप कलमे को नहीं मानते तो फिर तो आप ज़ाहिर कुफर कर रहे हैं। काफिर का मतलब इनकार ही होता है, इनकार करने वाला। मैंने कहा फिर तो आप इनकार कर रहे हैं तौहीद से। बस इतनी बात कहने की ज़रूरत देर थी। जनाब ने जूता उतारा और दवाले हो गया मेरे। वो मेरा कज़न भी दरमियान में आ गया। पुप्पो और कज़न जो थे उन्होंने, एक ने उसे पकड़ा और एक ने मुझे पकड़ा। हालांकि मैं भी हाथापाई के हक़ में नहीं था और ना ही मैंने करनी थी। मैं जनाब जब उन्होंने जूता पकड़ा चाचू ने और मैं उठा वहाँ से, मैं बाहर की तरफ निकलने लगा के साथ, मुझे कज़न ने पकड़ा कि यार कहीं मामला ख़राब ना हो जाए, हम किसी के घर बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर तमाशा लगेगा ना तो फिर जो है ना बदनामी होगी, आवाज़ें बुलंद होगी। मैंने तो खैर नहीं किया इतना कोई भी काम ख़राब, बड़ा था, एहतराम करना था उसका। तो जब मुझे मेरा कज़न पकड़ के गेट की तरफ लेके आ रहा ना, पीछे से जनाब गुस्से में जवान ने गाली निकाली, और वो गाली मुझे नहीं निकाली। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक जितने भी गुस्ताख पैदा हुए हैं ना, अगर उनकी गुस्ताखियाँ सामने रखी जाएं और वो जो अल्फाज उस वक्त उस बंदे ने अदा किए वो सामने रखे जाएं, तो वो जो पाकिस्तान की तारीख़ में जिन गुस्ताखियों की वजह से कत्ल हुए हैं वो बहुत ही छोटे महसूस हों। यानी कि ऐसे अल्फाज अदा किए। तो करीब था कि मैं भी कोई चीज़ उठा लेता, क्योंकि मेरी ज़ात के लिए अगर मामला होता या मेरी ज़ात के ऊपर कोई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए होते, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन जब कुरान और हदीस के ऊपर जनाब ऐसी बात हो, तो मेरा उस वक्त इतना मीटर शार्ट हुआ, बरेलवी से कन्वर्ट हुआ। यहाँ तो मैं पैदाइशी जो है कुरान और हदीस को मानने वाला होता तो शायद बर्दाश्त होती इतनी, लेकिन जनाब ताज़ा ताज़ा आशिक रसूल जो है वो मुहिब रसूल बना था। तो लेकिन वो गलबा तो था बरेलवियत का। करीब था कि मैं कोई चीज़ उठा के जनाब के सर में मार देता। मेरे कज़न ने जनाब पीछे से मुझे जफ्फा डाला और मुझे नीचे ले गया। इतनी देर में वो मेज़बान भी शोर शराबा सुन के ना ऊपर पहुंच गया। उसने कहा यार बड़ी मेहरबानी है, मेरी वालदा की डेथ हुई है और आपने अपना तमाशा लगा लिया, खुदा का वास्ता जाने दे, अपने घरों में जाके ये तमाशे करना जो भी करना। ज़िंदगी में कभी मैं इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना मैं उस मेज़बान के सामने हुआ। अच्छा, फिर भी उस बंदे की नेक नामी देखें आप, उसने कोई जो है ना वो नफ़रत की निगाह से नहीं देखा। आज भी उस बंदे के साथ मेरा राब्ता होता है, इरफान उसका नाम है और बड़ा नाइस, बड़ा अच्छा बंदा है। अच्छा, हालांकि वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी बड़ा ही अच्छा और नाइस बंदा है। आज भी राब्ता होता है उसके साथ। उसने जनाब मुझे नीचे कमरे में अलहदा सुलाया, रात गुजरी, खाना शाना खाया, और फिर अगले दिन सुबह सुबह होते ही चाचू ने जनाब, मैं गुस्से की वजह से जो है ना मुझे पता था कि मैं सामने गया या उसका नुकसान होगा या मेरा होगा। मैंने अपनी ज़ात के लिए नुकसान नहीं करना था, मुझे पता था कि वो बंदे ने कैसे अल्फाज यूज़ किए। तो मैं जनाब वहाँ से सुबह सुबह ही निकल आया, जहलम से निकला
और फैसलाबाद पहुंचा। फैसलाबाद से अपनी आपी को साथ लिया और अपने घर वापस। तो जब मैं घर पहुंचा तो खबर तो पहुंच चुकी थी घर। आजकल किस चीज़ की जनाब कोई लुकी छुपी कोई चीज़ रहती है। घर पहुंचा तो जनाब पेशी लग गई अब्बू के पास। अब्बू ने कहा जी ऐसा ऐसा मामला हुआ है, कोई कोई शर्म कोई लिहाज, वो कोई शर्म होती है कोई लिहाज होता है। मैंने कहा जी मैंने कोई गलत बात ही नहीं की, आज भी मेरे पास। अच्छा मैं घर पहुंचा तो मुझे हदीस भी मिल गई सुनने अबी दाऊद में। मैंने कहा जी मेरे पास तो ये देखें हदीस मौजूद है, मैंने तो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट पे बात की थी और मैं रफुल जदैन अगर कर रहा हूँ तो वो मेरा मामला है, अगर वो नहीं करना चाहता ना करे, वो अल्लाह जाने और वो जाने। मैंने दलील दी है, मैंने अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है वो कबूल की अल्लाह ने, तो मैंने दुआ सुनाई है ना जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी कि मैं तो अपनी इस बात जो है वो मुकम्मल रख रहा हूँ आपके सामने। आप मुझे, अगर आप सच्चे हैं तो आप अपनी बात सामने रखें ना। ये गुस्सा नाराज़गी हमारे मुआशरे में जब आप दलील लेस हो जाते हैं ना तो आप जूता पकड़ के जो है ना अपने आप को डिफेंड करते हैं। और यही जनाब मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो है ना खामी है, सबसे बड़ा गंदा और घटिया वायरस है। आपके पास दलील नहीं है तो आप खामोश हो जाएं बस। और फिर हम अपने बड़ों के जो है ना वो किए जो है वो बदलना नहीं चाहते, बड़ों की रस्में बदलना नहीं चाहते। वो यार ज़माना की आखेगा लोग की कहेंगे। तो फिर अब्बू ने क्लास वगैरह ली। अब्बू ने कहा कि ये तूने मामला नहीं ठीक किया। मैंने कहा जी मैंने तो अपनी सारे दलाइल सामने रखे हैं। और मुझे फिर कहते हैं कि पहले तो तू सिर्फ इंजीनियर की वीडियोज़ ही देखता था, अब तो उस कादियानी से मिल आया, पता नहीं तो क्या करेगा हमारे साथ। मैंने कहा जी मैंने क्या करना है। अब्बू ने भी फिर ना जनाब वही लेक्चर दिया, वही सारा कुछ दिया। मैंने जनाब अब्बू का मोबाइल लिया और इंजीनियर साहब का चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया और फेसबुक पेज भी लाइक कर दिया। अब मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा जी आपने इंजीनियर की वीडियोस वगैरह जो है ना वो एक दो बार सुने, अगर आपको लगे कि ये बंदा वाकई गलत है तो फिर हम जाके बात करेंगे और जो हमारी बात के दलाइल होंगे वो हम अपने सामने रखेंगे इंजीनियर के। ठीक हो गया जी। अब्बू देखने लग गया और हौली हौली अब्बू भी फिर इसी लाइन पे आ गया। तो बाद में जनाब फिर मैंने कोशिश की कि वो जो अबू दाऊद की दलील थी वो मैं सेंड करता, लेकिन वो बदकिस्मती से फिर मैं नहीं कर पाया। लेकिन वो फिर मैं करना मतलब ना एक वो टेंशन ही छोड़ दी। मैंने कहा बस छोड़ें यार, जो बंदा एक है ही बदकिस्मत, अल्लाह ने हिदायत तो हर किसी के मुकद्दर में आए में तो नहीं ना, अल्लाह ने हिदायत दे देनी जब तक बंदा कोशिश ना करे। और जब हम समझते हैं ना कि नबी इस्लाम के बाद भी कोई जनाब ये सारी कर सकता है और ये इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो फिर सर नबी इस्लाम ही है मेरे लिहाज से। तो फिर सिर्फ़ एक ही ज़ात है नबी इस्लाम जो सच्चे हैं, बाकी हर बंदा जनाब गलती का पुतला है, गलती कर सकता है। और बुज़ुर्गों ने तो फिर जनाब, जहाँ तक मैं नहीं कहता कि उन्होंने किया, हमारी अवाम इतनी कोई जो है ना वो पहुंची हुई है, बाबा इतना नहीं पहुंचा होता जितनी अवाम पहुंच जाती है। अवाम तो ऐसे ही किसी को उठा देती है, किसी को फेंक देती है। तो ये सारे जो है ना मंसूब किए गए हैं सारे। इमाम अबू हनीफ़ा से भी सारा कुछ मंसूब किया गया, शेख अब्दुल कादर जिलानी से भी सारा कुछ मंसूब किया गया। शेख अब्दुल कादर जिलानी की आप असल तालीमात पढ़ लें ना जनाब, आप हैरान दंग रह जाएंगे कि ये शेख अब्दुल कादर जिलानी फरमा रहे हैं। इतने अल्लाह के नेक और आजिज़ बंदे जिनके साथ इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या मंसूब किया हुआ है अपने सिर्फ बुज़ुर्ग और पीर बचाने के लिए। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के पास कि जनाब पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात उनके साथ मंसूब कर लिए। तो ये था जनाब सारा मामला जो मेरे साथ हुआ। और उसके बाद फिर जब अब्बू ने सारा जो है वो देखा और फिर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर मौलवी साहब से कुछ क्वेश्चन आंसर किए। हालांकि मैंने कोई बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं की, अपनी फैमिली में भी आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने किसी के साथ बाईकाट नहीं किया। सिर्फ एक कोई मेरा जो चाचू है ना उसको ही मैंने अपनी फैमिली से, अपने चाचुओं वाली लिस्ट से निकाला है, क्योंकि उसने जब तक अल्लाह से तौबा ना करे मुँह से अदा किए गए अल्फाज का, मैं तो, मेरी तो औकात ही नहीं है सर। तो इधर मस्जिद के जो इमाम है उसने भी चूँ चाँ की फिर, और वो जो वाक़या है वो अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो लिहाजा वो फिर नेक्स्ट व्लॉग पे डालते हैं,
ईद उल फितर वाले दिन मौलवी साहब ने जनाब पंगा डाल लिया। तो ऐसे फिर वाक़यात पेश आते हैं। जब आप सच्चे बंदे होते हैं ना, यकीन करें आप एक तो अपने मतलब मुतमईन होते हैं, यार मैंने अगर ये बात की है ना तो मेरे पास पक्की दलील है हदीस की। और जो झूठा बंदा होता है ना वो रास्ता निकालता है, किसी ना किसी तरीके उसे कोई रास्ता मिले और वो भागे निकल के। तो यही मैं कहता हूँ कि बंदा इधर से पकड़ा जाता है। तो ये जनाब सारा मेरे साथ मामला पेश आया, और बाद में अब्बू ने भी फिर जो एतराज़ात किए उन्हें भी ऐसा ऐसा समझा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है, अगर अबू रफुल जदैन नहीं ना करते तो मना भी कम से कम नहीं करते। अगर अबू जो है वो मुझे कहते हैं कि तेरी बातें ठीक हैं, तकरीबन बातें ठीक हैं तेरी, लेकिन यार क्या करें, हम जिस माहौल का हिस्सा हैं, अगर इस माहौल में अगर हमने जो है ना अपने आप को तब्दील किया तो लोग क्या कहेंगे। ये मामला है सारा। बाकी इंशाल्लाह जो बरेलवी आलिम है, अच्छा यकीन करें मैं जब नात खान हुआ करता था ना, आज भी हूँ, लेकिन तब जो है वो प्रोफेशनल था मैं। तब मेरी स्पेशल नात हुआ करती थी महफिल में, और मौलवी साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना उनका स्पेशल ख़िताब हुआ करता था, कार पे इकट्ठे जाते थे। हाँ, आज वो बंदा मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है यार, यकीन करें आप। अगर मैं भटका हूँ, गुमराह हुआ हूँ ना, तो मैं हूँ तो उसी की पार्टी का ना यार। मुझे बिठाए अपने पास, मुझे कहे कि मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरे सोने वीर, अगर ये रफुल जदैन की तेरे पास 350 हदीसें हैं ना, तो ये एक मेरे पास भी है, ये पढ़ो। लेकिन सर हमारे नफ़रत की जाती है। जब एक बंदा किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है ना, तो ऐसी नफ़रत पैदा कर दी जाती है कि उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते हैं। और ये इस मौलवी ने फिर क्या क्या कहानियाँ चलाई हैं मेरे, कैसे कैसे मेरे ऊपर फतवे लगाए हैं, और महल्लेदारी में कैसी कैसी चीज़ें जो हैं वो मशहूर हुई हैं। ये फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई हैं, तो ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।